ये जो एपिसोड है दोस्तों, ये आखिरी एपिसोड है। मतलब इस एपिसोड के बाद 1 साल के लिप दिखाया जाएगा और इस एपिसोड में रमन और इशिता की ज़िंदगी तहस नहस होने वाली है। मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं हमेशा के लिए। आप देखते जाना कि कैसे शगुन ने चाल पे चाल चली और दोनों पति पत्नी को किया अलग। यहाँ पर शगुन और मनी जो होते हैं वो बिजनेस पार्टी में जाने वाले होते हैं। शगुन को ये सब कुछ पता चल जाता है कि इशिता और आलिया पीहू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है ताकि ये सब कुछ जान सके कि पीहू ने सच में सुसाइड करने की कोशिश की थी या नहीं। शगुन पीहू की जो आलिया होती है, आलिया और डॉक्टर की बात सुन लेती है कि आलिया डॉक्टर से बात कर रही होती है कि डॉक्टर मैडम जो होती है वो ऊपर के मंजिले पर आई होती है, ऊपर के रूम में जहाँ पर बिजनेस पार्टी होती है वहाँ पर। और वो पीहू को कुछ पूछने वाली होती है। ये सब कुछ शगुन सुन लेती है और शगुन सोचती है कि ये सब कुछ इशिता का प्लान है। मेरी बेटी को मुझसे अलग करने के लिए इशिता के अम्मा अप्पा भी आए होते हैं उस बिजनेस पार्टी में। और डॉक्टर कहती है कि पीहू बहुत अच्छी है, लड़की है और बहुत अच्छे से जवाब देती है। मैं जो भी उससे सवाल पूछती हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पर शगुन सुन लेती है और कहती है कि ये इशिता आखिर करना क्या चाहती है। मेरी बेटी को मुझसे अलग करना चाहती है पर मैं इसे कभी होने नहीं दूंगी। वो अशोक को फ़ोन लगाती है और सब कुछ बताती है कि इशिता ये सब कुछ कर रही है। मैंने उस दिन सबको ये प्लान किया था कि पीहू सुसाइड करने की कोशिश कर रही हो। ये सब कुछ सच जानने के लिए इशिता एक डॉक्टर के पास पीहू को लेकर जाती है। आलिया लेकर जाती है इशिता के कहने पर मैं ऐसा नहीं, किसी के सामने मेरा सच में मेरा झूठ पकड़ा गया तो पीहू मुझसे दूर हो जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अशोक एक प्लान बताता है शगुन को और शगुन वैसे ही प्लान अनुसार सब कुछ चालें चलती जाती है। यहाँ पर इशिता काफ़ी सोच रही होती है और आलिया अब तक लेकर गई होगी या नहीं पीहू को डॉक्टर के पास, कैसे पता करूँ। तभी शगुन रूही को मैसेज करती है और वो दूसरी तरफ बुला लेती है। रूही कहती है कि पीहू तू कहाँ जा रही है। पीहू कहती है कि रूही दीदी मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यहाँ पर दवाइयाँ रमन उसे दवाइयाँ देता है इशिता को और कहता है कि तुम आराम करो। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि मम्मा आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मैं तो ऊपर वाले रूम में गेम खेल रही थी ना रूही दीदी के साथ और एक आंटी अभी आने वाली थी वहाँ पर। तभी शगुन कहती है कि नहीं बेटा उस आंटी के पास नहीं जाना क्योंकि वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी तो तुम उसके जवाब दोगी तो हम ही फंसेंगे। हमें यहाँ से बहुत ही जल्द निकलना होगा, हमें ये पार्टी पुर्टी नहीं करनी है। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि आलिया तुमने जो पीहू को देखा वो मुझसे कहकर गई थी कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैंने सारे वॉशरूम चेक कर लिए पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने शगुन मम्मा को भी फ़ोन लगाया पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पर शगुन कहती है कि बेटा हमारी गाड़ी कुछ ब्रेक नहीं लग रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, कहीं इशिता हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। जब पीहू कहती है कि मम्मा आप जरा धीरे गाड़ी चलाओ ना। दूसरी तरफ यहाँ पर मिहिका और रोमी दोनों ये कपल होते हैं जो ट्रॉफी जीतते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तभी मनी कहता है कि शगुन कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर चली गई। अचानक से मनी को फ़ोन आता है कि पीहू और शगुन का एक्सीडेंट हो चुका है। वो आलिया को आकर बताता है, कहता है कि मुझे जल्द से जल्द पीहू और आलिया के पास पीहू और शगुन के पास जाना होगा क्योंकि उन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पर मिहिका ये बात सुनती है और इशिता और रमन को फ़ोन लगाकर बता देती है। पीहू को तो कुछ लगा नहीं होता पर शगुन को भी कुछ नहीं लगा होता, जानबूझकर नाटक कर रही है। जैसे ही पीहू के बारे में इशिता और रमन को खबर लगती है कि एक्सीडेंट हो चुका है तो यहाँ पर वो पीहू से मिलने उसके घर आती है इशिता और पीहू से बात करती है कि पीहू बेटा तुम कैसी हो। पीहू कहती है कि आप मुझसे दूर ही रहो क्योंकि आपने ही सब कुछ करवाया है। आप मेरी मम्मा से मुझे दूर करना चाहती हो ना इशिता आंटी। मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी और ना ही आपका फेस देखना पसंद करूँगी। मुझे तो आपका फेस देखकर ही नफरत होती है इशिता आंटी। चली जाओ यहाँ से, क्यों आई हो, आपने ही गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे। तभी यहाँ पर आलिया होती है कि पीहू को शांत करवाती है और कहती है कि पीहू तुम यहाँ से चलो, इतनी टेंशन मत लो और तुम्हारी मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इशिता के समझ में नहीं आता कि पीहू ऐसी बातें उससे क्यों कर रही है ब्रेक फिल्म करवाने की। तभी यहाँ पर रमन पीहू की तरफ देखता है और सोच में पड़ जाता है कि ये इतनी छोटी सी बच्ची इतना गुस्सा कैसे कर सकती है। जानबूझकर शगुन यहाँ पर अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि
जानबूझकर कहती है कि पीहू बेटा तुम ठीक तो हो ना। और इशिता की तरफ देखती है और कहती है कि इशिता, ये सब कुछ तुमने करवाया है ना, मेरी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे दूर करना चाहती हो। तुमने ही वो डॉक्टर को बुलाया था वहां पर पार्टी में, ताकि वो पीहू से सब कुछ उगलवा सके और सच जान सके। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता, ये सब कुछ तुमने करवाया है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों लेकर गई थी तुम डॉक्टर के पास पीहू को, क्या साबित करना चाहती हो। डॉक्टर को इशिता फोन लगाती है और कहती है कि रमन तुम ही सुन लो कि डॉक्टर क्या कहना चाहती है। डॉक्टर उधर से कहती है कि हाँ, तुम्हारी बेटी बहुत स्ट्रेस में, मतलब टेंशन में है, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो बताया गया है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा उसने कुछ भी बताया नहीं है। उसने कहा है कि वो सुसाइड करने की कोशिश उसने कभी की ही नहीं। तभी रमन एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर शगुन कहते हैं कि वो जाने दो, पर तुमने हम मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों किए इशिता, ऐसा क्या किया था हमने कि तुमने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। यहाँ पर एक आदमी आता है अचानक से और वो कहता है कि मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आपके गाड़ी में एक छोटी बच्ची भी है, मुझे पता होता तो मैं कभी गाड़ी के ब्रेक फेल ही नहीं करता। इशिता कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा था गाड़ी के ब्रेक फेल करवाने के लिए। तभी वो इशिता की तरफ देखता है और कहता है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप ही ने तो बताया था मुझे गाड़ी के ब्रेक फेल करवाने के लिए, और आप अभी मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो। इशिता एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि ये आदमी को इशिता जानती भी नहीं है, और वो एक अचानक से ऐसे क्यों कह रहा है कि इशिता ने उसके गाड़ी, शगुन के गाड़ी के ब्रेक फेल करवाने के लिए कहे थे। बल्कि ये सब कुछ अशोक ने प्लान किया होता है, और अशोक और शगुन ने इशिता को फंसाने के लिए और रमन और इशिता को अलग करने के लिए। अगले दिन यहाँ पर शगुन हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली को छोड़कर, मतलब इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए पीहू के साथ वो जाने वाली होती है। रमन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और शगुन से कि कहता है कि मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो शगुन। तभी पीहू कहती है कि पापा आपका फेस मैं नहीं देखना चाहती, और आप वो इशिता आंटी से शादी कर ली है ना आपने मुझे छोड़कर, आप मुझसे प्यार नहीं करते, और नहीं मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं मेरी शगुन मम्मा के साथ ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पर शगुन बैंक ऑफ, यहाँ पर शगुन और पीहू दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर रमन घर आता है। इशिता पूछती है कि रमन ऐसा क्या हुआ जो शगुन मुझसे, हमारी बेटी को हमसे दूर हमेशा हमेशा के लिए ले गई। रमन कहता है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारी चेहरा भी जब भी देखती हूँ तुम्हारा शक्ल, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम नहीं आती तो अच्छा होता, 7 साल मुझसे दूर रही थी ना, तब तक सब कुछ ठीक था, मेरी बेटी मेरे पास थी, और तुम जब से आई हो मेरी बेटी मुझसे छीन गई है, मेरी बेटी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। बस तुम्हारी वजह से इस घर में तुम रहोगी या मैं रहूँगा, बस अब फैसला होकर रहेगा, चली जाओ मेरे नज़रों से। तभी रमन का पापा उसे रोकता है, कहता है कि नहीं इशिता कहीं नहीं जाएगी यहाँ से, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। रमन कहता है कि आज इशिता तुम्हें बहुत पसंद आ रही है, सबको सब इशिता की तरफ है ना सारा परिवार, तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। इशिता कहती है कि रमन तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं मनुष्य हूँ, पीहू मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी चिंता है, मैं भी उसकी माँ हूँ। रमन कहता है कि तुम माँ बनने के लायक तो क्या, बीवी बनने के लायक तो क्या एक माँ भी नहीं बन सकती, तुम मनुष्य हो, तुम्हारा चेहरा मनुष्य है, जब जहाँ पर भी जाती हो वहीं पर कोई ना कोई हंगामा करके ही रहती हो। रमन अपनी बैग पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। यहीं से ही रमन और इशिता अलग होंगे, और हमें आगे दिखाया जाएगा कि रमन और इशिता दोनों, मतलब 1 साल का लिप के बाद रमन और इशिता दिखाए जाएंगे कि इशिता और रमन एक साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि रमन रह रहा है शगुन और पीहू के